पिछले लेक्चर में हमने शाहजहां के पारिवारिक जीवन के बारे में जाना था। आज शाहजहां के काल की जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फरवरी 1628 में शाहजहां गद्दी पर बैठ गया। गद्दी पर बैठने के बाद इसने आसफ खां, जो उसका ससुर था, उसको चाचा की उपाधि दी। तो आसफ खां इसको चाचा की उपाधि दी। तब शाहजहां जब गद्दी पर बैठा, इसी समय अव्यवस्था का लाभ उठाकर पहला जो विद्रोह हुआ 1628 में ही खाने जहां लोदी का विद्रोह हो गया। खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ। ये अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह से मिल गया था और इसने बालाघाट का क्षेत्र भी दे दिया था मुर्तजा निजाम शाह को। बाद में इसके विद्रोह को दबा दिया गया। खाने जहां लोदी के विद्रोह के बाद 1628 में ही जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ। जुझार सिंह बुंदेला जो है, ये वीर सिंह देव बुंदेला का पुत्र था। वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर ने 3000 का मनसबदार बनाया था और वीर सिंह बुंदेला द्वारा ही जहांगीर ने 1602 में अबुल फजल की हत्या भी करवाई थी। तो वीर सिंह बुंदेला जो है, ये जहांगीर का बहुत खास मित्र था। लेकिन वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो गई 1627 में। अब वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद उसका लड़का बुंदेलखंड का शासक हुआ जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह जब शासक बना तो ये शाहजहां के दरबार में हाजिर भी हुआ। बड़ा ही शाहजहां ने इसका स्वागत भी किया। लेकिन बाद में शाहजहां ने, जो वीर सिंह बुंदेला ने, इसके पिता ने गलत तरीके से जो संपत्ति अर्जित की थी, उस पर जांच बिठवा दी शाहजहां ने। और जब जांच बिठवा दी, बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी आरोप थे इस पर, तो जांच बिठवा दी। इससे ये नाराज हो गया और इसने विद्रोह कर दिया। बाद में इसके विद्रोह को दबा दिया गया और इसने माफ़ी भी मांग ली थी और जुझार सिंह बुंदेला को फिर दक्षिण भारत भेज दिया गया था। लेकिन दक्षिण से ये छुट्टी लेकर आया और इसने दोबारा विद्रोह कर दिया। जब दोबारा विद्रोह कर दिया तो फिर इसके विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा। इसके विद्रोह को दबा दिया गया। इसके पूरे परिवार को इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। ये भागता रहा और जाके गोंड के जंगलों में इसने शरण ली। बाद में गोंडों ने इसका सिर काट के शाहजहां को भिजवा दिया था। तो इस तरीके से जुझार सिंह की हत्या कर दी गई। शाहजहां के समय 1629 से 32 तक पूरे मध्य भारत में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा और ये कहा जाता है कि इतना भीषण अकाल था कि कुत्ते बिल्ली तक नहीं बचे, उसको भी खा गए लोग हड्डियों का चूरा बना के, आटा बना के खा गए। तो ऐसा कहा जाता है कि यह भी कहा जाता है कि माएँ अपने बच्चों को खा गई। तो ये तो अपवाद के तौर पे इसकी भीषणता दिखाने के लिए कहा जाता है। तो इतना भीषण अकाल था और पूरा इलाका जनशून्य हो गया। अगली जो महत्वपूर्ण घटना इसके समय की है, 1632 में शाहजहां ने हुगली पर अटैक किया। हुगली पर पुर्तगालियों का अधिकार था और हुगली बंदरगाह को इतना संपन्न बना दिया था पुर्तगालियों ने, यहाँ बहुत ज़्यादा व्यापार विकसित हो गया था। लेकिन पुर्तगाली जो हैं, इनसे शाहजहां की एक तो व्यक्तिगत दुश्मनी भी थी, इसके अलावा इनकी जो हरकतें थी, इससे भी शाहजहां बहुत नाराज़ था। जब पुर्तगाली अपने क्षेत्र में, एक तो ये धर्मांतरण कराते थे ज़बरदस्ती, इसके अलावा पुर्तगाली दास व्यापार करते थे और ये शादी समारोहों में
जैसे शादी समारोह हो रहा है तो उस पर आक्रमण करके और लोगों को बंदी बना लेते थे और इनको दास बना के यूरोप में बेच देते थे। इसके अलावा पुर्तगाली आसपास के क्षेत्रों में बंगाल के लूटपाट बहुत करते थे। ये भी शाहजहां के पास शिकायतें जा रही थी। इसके अलावा जब शाहजहां खुद राजकुमार था और शाहजहां ने 1623 में जब विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ, तो जब शाहजहां भाग रहा था तो ये हुगली पहुंचा। तो पुर्तगालियों ने इसकी मदद तो नहीं की बल्कि इसी के बेड़े को लूट लिया और मुमताज महल की 3 दासियों को लूट लिया इन्होंने। इससे बहुत नाराज हुई थी मुमताज महल, तो ये भी इसलिए भी खार खाए बैठा था शाहजहां। इसी समय एक संभ्रांत मुस्लिम महिला थी, वो अपनी पुत्री और बहू के साथ जा रही थी। पुर्तगालियों ने इनके साथ छेड़छाड़ की, तो इससे काफ़ी नाराज हो गया शाहजहां। फिर हुआ ये 1632 में ही पुर्तगालियों में ही आपस में झगड़ा हो गया और एक पुर्तगाली जो ढाका का गवर्नर था उस समय, कासिम खां, तो मुग़ल गवर्नर था कासिम खां, तो कासिम खां के पास शिकायत लेके गया और अब की शाहजहां ने कासिम खां को हुगली पर अटैक करने के लिए, तो कासिम खां को हुगली पर अटैक करने के लिए आज्ञा दी और कासिम खां ने हुगली पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए, पूरा तबाह कर दिया हुगली को कासिम खां ने, और बहुत बड़ी संख्या में पुर्तगाली स्त्री बच्चे सब मारे गए। बहुत सारे पुर्तगालियों को जेल में डाल दिया गया, वहीं मर गए। बहुत सारे पुर्तगालियों को इस्लाम स्वीकार करा दिया गया। तो इस तरीके से ये हुगली पर आक्रमण करके पुर्तगालियों को दंड दिया शाहजहां ने। 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया, अहमदनगर का विलय कर लिया। अहमदनगर जो है, हम देखेंगे कि अकबर के समय ही अकबर ने अहमदनगर के किले पर कब्जा किया था और कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। लेकिन अहमदनगर का जो वजीर था मलिक अंबर, बाद में अहमदनगर को मलिक अंबर की सेवाएं प्राप्त हुई और मलिक अंबर ने धीरे धीरे अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। बाद में जहांगीर के समय 1617 में मलिक अंबर से एक संधि हुई थी, जिस संधि का श्रेय भी शाहजहां को जाता है, और इसने मुगलों वाले क्षेत्र वापस लौटा दिए थे। लेकिन मलिक अंबर ने दोबारा सारे अहमदनगर के क्षेत्र जीत लिए। तो जब तक मलिक अंबर जीवित रहा तब तक तो अहमदनगर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए मुगल। लेकिन 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। मलिक अंबर की मृत्यु, और मलिक अंबर की मृत्यु के बाद इसका लड़का वजीर बना फतेह खां। फतेह खां ये अहमदनगर का वजीर बना। अब ये बड़ा निकम्मा था, ये अयोग्य था, षड्यंत्रकारी था ये। तो इससे नाराज होकर जो वहाँ का शासक था मुर्तज़ा निज़ाम शाह, तो मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने इसको गिरफ्तार करवा के जेल में डलवाया फतेह खां को। हालांकि बाद में छोड़ दिया, लेकिन फतेह खां मुर्तज़ा निज़ाम खां से बहुत नाराज़ था और ये मिल गया शाहजहां से। और शाहजहां ने इसके बाद 1633 में आक्रमण किया और शाहजहां ने बहुत सारा पैसा घूस के रूप में फतेह खां को दिया और फतेह खां ने धोखे से मुर्तज़ा निज़ाम शाह को गिरफ्तार कर लिया और शाहजहां को सौंप दिया। और इस तरीके से 1633 में अहमदनगर के किले पर कब्जा हो गया, दौलताबाद के किले पर कब्जा हो गया मुग़लों का, और इस तरीके से पूरे अहमदनगर का विलय कर लिया गया मुग़ल साम्राज्य में और ग्वालियर जेल भेज दिया गया मुर्तज़ा निज़ाम शाह को। अब 1633 में जब अहमदनगर का पतन हो गया तो जो बीजापुर और गोलकुंडा थे ये भी भयभीत हो गए और 1636 में
बीजापुर ने बीजापुर और 1637 में गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो दोनों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। दोनों ने टैक्स भिजवाना स्वीकार कर लिया मुगल बादशाह को। तो इस तरीके से बीजापुर और गोलकुंडा ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। 1639 में हम देखेंगे कि 1622 में कंधार पर ईरानियों ने कब्जा कर लिया था, शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया था। तो सफावियों का कब्जा हो गया था कंधार पर। लेकिन 1639 में कंधार के किलेदार को घूस देकर शाहजहां ने फिर से कंधार पर कब्जा कर लिया। तो एक बार फिर कंधार मुगलों के पास आ गया। लेकिन 1649 में एक बार फिर ईरान का कब्जा हो गया। ईरानियों ने कंधार पर कब्जा कर लिया। तो फिर से कंधार पर ईरानियों का कब्जा हो गया और दोबारा फिर कंधार मुगलों के हाथ नहीं आया। तो इस तरीके से कंधार अंतिम रूप से शाहजहां के समय मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने 1639 में शाहजहानाबाद की नींव रखी। तो 1639 में शाहजहानाबाद की नींव रखी। इसी को 7वीं दिल्ली भी कहा जाता है। और 1649 में राजधानी, तो 1649 में राजधानी बना दिया शाहजहानाबाद को। तो राजधानी ट्रांसफर कर दी शाहजहानाबाद। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा और शाहजहां जब बीमार पड़ा तो इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया दारा शिकोह को। अब दारा शिकोह अभी व्यवस्थाएं बना ही रहा था कि ये अफवाह फैल गई और ये झूठी अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। और जैसे ही ये अफवाह फैली, सारे शहजादे जो है ये उत्तराधिकार युद्ध के लिए तैयार हो गए। उत्तराधिकार युद्ध। अब ये जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ये पता चल गया था कि शाहजहां जिंदा है, लेकिन अफवाह जब फैली तो शहजादों ने भी ये सोचा कि अब इसको मरा ही रहने दिया जाए और उत्तराधिकार के लिए अब युद्ध शुरू हो गया। जिस समय ये अफवाह फैली, बंगाल का सूबेदार है सुजा, गुजरात में मुराद था और दक्षिण में औरंगजेब था। सुजा और मुराद ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब शांत रहा। सबसे पहले सुजा ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और सुजा सेना लेकर आगे बढ़ा। और सुजा सेना लेके आगे बढ़ा। बनारस के पास बहादुरगढ़ के पास सुजा और दारा की सेनाओं में युद्ध हुआ। दारा शिकोह ने बहादुरगढ़ के युद्ध में अपने पुत्र सुलेमान शिकोह और राजा जसवंत सिंह को
जसवंत सिंह को भेजा। सुजा पराजित हो गया और सुजा भाग गया बंगाल की तरफ। फिर अब मुराद ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये बहादुरगढ़ का युद्ध जो हुआ, ये हुआ फरवरी 1658 में। तो उत्तराधिकार युद्ध में पहला युद्ध है बहादुरगढ़ का युद्ध। बहादुरगढ़ के युद्ध के बाद अब अगला युद्ध हुआ धर्मत का युद्ध। धर्मत युद्ध ये अप्रैल 1658 में हुआ। धर्मत का युद्ध जो हुआ, सुजा तो पराजित हो गया था। गुजरात में मुराद ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। इधर औरंगजेब शांत रहा और औरंगजेब ने सुजा को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने ये लिखा, उसने कहा कि भाई हम तो संत आदमी हैं और हमको राज्य से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने कहा कि मुराद को कि अगर तुम हमारी सहायता करो तो दारा सिकोह जो है ये काफिर हो गया है, ये धर्म विरोधी हो गया है। तो औरंगजेब ने पत्र में लिखा था कि हम दारा को सजा देना चाहते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हम सजा दे लेंगे। और मुराद को कहा कि तुम राजा बन जाना, तुम बादशाह बन जाना। मुराद औरंगजेब की बातों में आ गया और इसके बाद मुराद और औरंगजेब इन दोनों की संयुक्त सेनाएं जो है ये चली आगे बढ़ी और धर्मत का युद्ध हुआ। धर्मत का जो युद्ध हुआ इसमें मुराद और औरंगजेब की सेनाएं हैं और दूसरी तरफ दारा सिकोह ने सेना भेजी। दारा सिकोह को शाहजहां ने ये कहा था कि हमको लेते चलो युद्ध में, क्योंकि सेनाएं अगर देखेंगी कि बादशाह जीवित हैं तो खुद ही हमारे प्रति समर्पित हो जाएंगी। लेकिन दारा सिकोह ने शाहजहां की बात नहीं मानी और इसने फिर से सुलेमान सिकोह और राजा जसवंत सिंह को भी धर्मत के युद्ध में भेजा। धर्मत के युद्ध में सुलेमान सिकोह और राजा जसवंत सिंह हार गए। औरंगजेब और मुराद की सेनाएं विजयी हुईं। कहा जाता है कि जसवंत सिंह युद्ध से भाग गए थे और ये जब पहुंचे मारवाड़ तो इनकी रानी ने इनको महल में घुसने नहीं दिया था कि पीठ दिखाकर भाग कर आए हैं। धर्मत के युद्ध के बाद अगला युद्ध मई 1658 में हुआ और यह हुआ सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध हुआ अगला। सामूगढ़ के युद्ध में खुद दारा सिकोह आया सेना लेके और बहुत बड़ी सेना लेके दारा सिकोह आया सामूगढ़ के युद्ध में। इसमें भी शाहजहां ने कहा था कि हमको लेते चलो, लेकिन दारा सिकोह ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया एक तरीके से। अगर लेते आता तो शायद उसको भागना नहीं पड़ता, वो हारता नहीं, लेकिन दारा सिकोह माना नहीं और बहुत बड़ी शाही सेना लेकर दारा सिकोह पहुंचा। सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह निर्णायक रूप से हार गया और सामूगढ़ के युद्ध में हारने के बाद दारा सिकोह भागा आगरा। आगरा से अपना सामान समेटा, अपनी पत्नियों को लिया, दिल्ली गया और दिल्ली से फिर भाग गया। अब औरंगजेब और मुराद ने पहले आगरा पर कब्जा किया। आगरा पर कब्जा करने के बाद शाहजहां सरेंडर करने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में जब किले का रसद बंद करवाया औरंगजेब ने, तब शाहजहां ने आत्मसमर्पण किया। शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया गया और उसकी सारी जो शाही सुविधाएं थी उस सबको हटा लिया गया। बाद में 8 साल बाद 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। शाहजहां की मृत्यु, तब तक ये कैद रहा और इससे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। केवल इसकी सेवा जहां आरा बेगम करती थी उन्हीं को अनुमति थी। और जब इसकी मृत्यु हुई तब भी औरंगजेब मिलने नहीं गया। कुछ नौकरों ने उठाकर इसको ले जाकर मुमताज महल के बगल में वहीं ताजमहल में दफन कर दिया। अब आगरा पर कब्जा हो जाने के बाद औरंगजेब दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन बीच में जब मथुरा पहुंचा औरंगजेब, तो मथुरा में औरंगजेब को ये पता चला कि
मुराद थोड़ा नाराज चल रहा है, और मुराद और औरंगजेब की सेनाएं अलग अलग चल रही थी, अलग अलग शिविर लग रहे थे। तो औरंगजेब ने मुराद को बहुत सारा धन भिजवाया उपहार के रूप में, और मुराद से ये कहा कि अभी तुम घायल हुए थे युद्ध में, तो तुम ठीक हुए हो, इसलिए हम जश्न मनाना चाहते हैं। और मुराद को अपने शिविर में आमंत्रित किया औरंगजेब ने। मुराद के अधिकारियों ने मना भी किया इसको, मुराद भी हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में इसको लगा कि नहीं ठीक है, बड़े भाई हैं और जो है इस तरीके का कोई धोखा करेंगे नहीं। भाई औरंगजेब को सब लोग जानते थे कि बहुत सिंपल ढंग से रहता है। तो ये चला गया मथुरा के पास, इन लोगों ने शिविर लगाया था, औरंगजेब के शिविर में चला गया। औरंगजेब ने खूब दारू पिलवाई मुराद को, और रात में ही इसको गिरफ्तार करवा लिया, और इसको भी ग्वालियर दुर्ग में कैद करवा दिया, जहां बाद में इसकी 1661 में मृत्यु हो गई थी। अब औरंगजेब आगे बढ़ा, दिल्ली पर कब्जा किया इसने। तो 1658 में दिल्ली पर औरंगजेब का कब्जा हो गया, और इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो एक बार तो इस समय करवाया इसने राज्याभिषेक। अब अगला जो युद्ध हुआ वो था खजुआ का युद्ध, खजुआ युद्ध। ये भी हुआ था 1658 में ही। सुजा और औरंगजेब के बीच। सुजा ने जब देखा कि औरंगजेब तो सफल हो गया, तो सुजा ने सोचा कि एक प्रयास हम भी कर लें, और ये आगे बढ़ा, और खजुआ नामक स्थान पर औरंगजेब और सुजा में युद्ध हुआ। सुजा बुरी तरीके से हार गया, इसका पीछा करवाया औरंगजेब ने, और ये भागता रहा और अराकान के जंगलों में चला गया, और यहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। खजुआ युद्ध के बाद अंतिम जो युद्ध हुआ वो था देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध यह हुआ 1659 में। देवराई का जो युद्ध है, दारा सिकोह, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। दारा सिकोह ने भाग के राजस्थान में शरण ली थी, और यहीं इसने एक सेना इकट्ठा की, और अजमेर घाटी के पास देवराई में ये युद्ध हुआ, जिसमें दारा सिकोह फिर से हार गया। और हारने के बाद दारा सिकोह इधर उधर भटकता रहा, और इसने दारा का एक जमींदार मित्र था मलिक जीवन। तो मलिक जीवन जो है ये दारा का मित्र था, जमींदार था, इसी के यहाँ दारा रुका हुआ था। मलिक जीवन ने विश्वासघात किया दारा के साथ, और दारा को औरंगजेब को सौंप दिया, और दारा की हत्या कर दी गई। पहले तो इसको बेइज्जत किया गया, दारा को नंगी हाथी की पीठ पे फटे पुराने कपड़े पहना के घुमाया गया, और इसके बाद फिर औरंगजेब की आज्ञा से इसकी हत्या कर दी गई। और फिर 1659 में फिर से औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया, और अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर फर्स्ट के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ये शाहजहां पे हमने चर्चा की। अगले लेक्चर में हम मुहिउद्दीन औरंगजेब के बारे में जानेंगे।